वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज के इस वीडियो में हम साल रवां 2021-22 DSERT कर्नाटक की जानिब से इन्नक़ाद होने वाले क्लस्टर लेवल वर्चुअल शेयरिंग मीटिंग नंबर 1 के गूगल फॉर्मेट को किस तरह फ़िल करना है और उसमें दिए गए सवालात के जवाबात को किस तरह लिखना है, इसके बारे में हम उर्दू में समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे उर्दू असातिज़ा भी इसको सही तरीक़े से और मुनासिब तरीक़े से जवाबात को लिखकर सबमिट करना है, क्योंकि ये सबमिट के बाद फ़ौरन ये हमारा फॉर्मेट DSERT तक पहुँचने वाला है, इसलिए इसको गौर से समाअत फरमाएँ। शुरू करने से पहले आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुँच जाएं। तो हज़रात, आइए हम देखेंगे कि सबसे पहले इस इंटरफेस में क्या है। तो यहाँ पर DSERT का डायरेक्टर मिस्टर MR मारुति सर ने हमें बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने वीडियो में समझाया कि इस वर्चुअल मीटिंग के मक़ासिद क्या हैं बोलकर। इसको आप सबसे पहले अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेना है। उसके बाद आप नीचे अपना नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद यहाँ पर डाइट को चूज़ करना है, यानी हमारी डाइट कौन सी है बोलकर, यानी हम कौन सी डाइट से रिलेटेड हैं बोलकर वहाँ पर आपको चूज़ करना है। और उसके बाद हमारा डेसिग्नेशन यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं टीचर को चूज़ करना है, यानी उस पर टच करना है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आपको आएगा ब्लॉक नेम लिखना है, आपको आपके ताल्लुक़ का नाम लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे क्लस्टर का नाम यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद लिखने के बाद उसके नीचे फिर एक वीडियो आपको नज़र आएगा। इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से पूरी तरह से सुनना होगा। ओके, यहाँ पर उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ अपने बाएं जानिब दिखाया देने वाला जो नेक्स्ट बटन है उस पर टच करना होगा। और दाएं जानिब क्लियर फॉर्म है, अगर आप उसको टच करेंगे क्लियर फॉर्म पर तो आपका लिखा हुआ पूरा फिर से चला जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट है उस पर टच करके आगे इंटरफेस की तरफ जाना है। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ मेन जो हेडिंग है सामाजिक भावनात्मक योगक्षेम यानी SEW, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशियो इमोशनल वेल बीइंग। तो यहाँ पर उसके लिहाज से एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखना होगा और उसको समझना होगा। उसके बाद उसको देखने के बाद नीचे हमारे लिए चंद सवालात होंगे और उसके नीचे चंद जवाबात के ऑप्शंस भी होंगे, तो उसको टच करना होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है ಪುನರ್ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ। तो उसका उर्दू में तर्जुमा है दोबारा राबिता कायम करना, ये अमल बच्चों को किस तरह मददगार साबित होता है। तो उसके लिहाज से नीचे 3 जवाबात हैं, उसमें से एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर ಪುನರ್ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು, यानी दोबारा राबिता कायम करने के लिए किन नुकात को ज़हन में रखना चाहिए। तो इसका ये तर्जुमा है। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर अपने, यानी कन्नड़ में पहले पढ़ूंगा मैं। ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಪುನರ್ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಏಕೆ बोलकर है। तो इसका ट्रांसलेट है यहाँ पर अपने तलबा से दोबारा राबिता कायम करने के लिए
आप किन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके भी यहाँ पर जवाबात रहेंगे। जवाब को यहाँ लिखना होगा आपको, यहाँ पर उसके 3 ऑप्शंस नहीं हैं, बल्कि आपको आप सोच समझ कर क्या है उसका सही जवाब लिखना है। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಪುನರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? यानी यहाँ पर इसका तर्जुमा, आप अपने तमाम तलबा से दोबारा राबिता क़ायम कर सकते हैं, इस बात की तस्दीक आप किस तरह करेंगे? तो इसको भी आपको समझना है और सही और नीटली यहाँ पर आपको जवाब दर्ज करना होगा। उसी तरह से SEW कार्यतंत्र 2, वहाँ पर जो पढ़े हम नंबर 1, यहाँ पर जो है वो 2 है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन है यहाँ पर, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ओके, तो इसका ट्रांसलेट है, इजहार तशक्कुर बच्चों में किस तरह मददगार और मुफीद साबित होता है? ओके, तो उसके यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, उसमें से एक को आप सेलेक्ट करना होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ओके, तो उसका ट्रांसलेट है यहाँ पर, इज़हार तशक्कुर को बयान करने से पहले बच्चों में इसके मक़ासिद को बतलाना क्यों ज़रूरी है? इसके भी यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, उसको एक आप सेलेक्ट करना होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ? यानी इसका तर्जुमा, वीडियो में बतलाया गया इज़हार तशक्कुर का कौन सा मंसूबा आप अपने तलबा के लिए इस्तेमाल करेंगे और क्यों? तो इसका आंसर क्या है आपको खुद लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಇರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ಯಾವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು तैयारुत्तीरी? ओके, तो इसका तर्जुमा है, आपके तलबा अपने हालात को गौर करते हुए अपना इज़हार तशक्कुर को किस तरह पेश करने के लिए कौन से मंसूबे तैयार करेंगे? ओके, तो इतना इसका आंसर भी आपको लिखना है। और नीचे क्या है, बैक नेक्स्ट का बटन है, आपको नेक्स्ट पर टच करना होगा। जब नेक्स्ट पर टच करते हैं तो आपका और एक नया इंटरफेस क्या है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನ, ಯಶೋಗಾಥೆಗಳ ಮಂಡನೆ। तो यहाँ पर इसके नीचे भी एक वीडियो है, तो इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से पहले देख लेना होगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पर थोड़े लिंक्स दिए गए हैं, अगर आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात अगर आप चाहते हैं तो इस लिंक पर जाकर आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವುದು? यानी इनमें से बेहतरीन सरगर्मियाँ कौन से हैं, उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು। ओके, तो इसका ट्रांसलेट है, इसको बेहतर बनाने के लिए आपसे आने वाले सलाह मशवरे कौन से हैं बोलकर। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है और एक, ತಾವೇ ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಹುದೇ? यानी आप इस तरह के और सरगर्मियों का इन्नेकाद करके और बेहतर बना सकते हो। तो इसका भी आंसर आपको खुद लिखना होगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, उसका आंसर हमको खुद लिखना है। क्या आपको
क्या आप कोविड के मौके पर तलबा को फ़ेस टू फेस मुलाकात ना होने के औकात में हम कई टेक्निकी तरीक़ों को सीख कर उसको इस्तेमाल में लाते हुए तालीम को मुसलसल और लगातार बना सकते हैं? तो ये हमारे लिए क्वेश्चन है, तो उसका आंसर हमें लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, क्या है? हाँ, वही इंटरफेस हुआ। तो देखो यहाँ पर इसके बाद और एक इंटरफेस आएगा आपको NAS एंड CSAC आधारित शाला शैक्षणिक योजना पार्ट 1 है यहाँ पर। तो इसके नीचे भी क्या है, एक वीडियो रहेगा। इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पर नीचे मज़ीद लिंक्स भी दिए गए हैं और इन लिंक्स को भी आप में जाकर अपने मालूमात में इजाफा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ತಾವು ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? यानी इसका ट्रांसलेट है, तालीमी मैदान में तब्दीली की गर्ज से आप कौन से तरीक़े और अंदाज के इम्तहानात को लाना ज़रूरी समझते हैं? तो इसका भी आंसर हमें देना होगा। फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है? तावे परीक्षे करा दर परीक्षा विधानदल्ली तरलु बयसुव विनूतन पद्धति याವುದು? यानी समझो कि आप ही एग्ज़ामिनर हैं, आप ही क्या है, एग्ज़ामिनर हैं। इम्तिहान के तरीक़ों में लाया जाने वाला कोई एक इनोवेटिव तरीक़ा कौन सा है, उसको यहाँ पर हमें लिखना होगा। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट देना होगा। जब आप नेक्स्ट देंगे तो फिर आपको एक इंटरफेस आएगा, जो यहाँ पर मेन हेडिंग होगी। ये NAS और CSAS के ऊपर क्या है, ये पार्ट 2 ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसमें स्कूल एकेडमिक प्लान बेस्ड ऑन NAS एंड CSAS एनालिसिस होगा। तो यहाँ पर इसके नीचे भी एक वीडियो रहेगा और इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखना होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ। अगर इसके बारे में अगर आपको मज़ीद मालूमात अगर चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर भी आप क्लिक करके मालूमात को हासिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी एक वीडियो है और यहाँ पर भी एक नया इंटरफेस आया है। यहाँ लर्निंग आउटकम्स एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग है, उसके ऊपर ये वीडियो है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2021-22 का एक क्या है, एक्शन प्लान है यहाँ पर। तो इसके नीचे भी क्या है, एक वीडियो होगा। तो इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखें और उसको समझें। फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ सूचनेಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ? यानी इस वीडियो पर आपके कोई सलाह मशवरा अगर हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, वीडियो को देखने के बाद अगर कोई सलाह मशवरा अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर लिख कर दे सकते हैं। फिर उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ। यानी इसका ट्रांसलेट, इस प्रोसेस की तरक्की के लिए यानी इम्प्रूवमेंट के लिए बराए मेहरबानी आप सलाह मशवरे आप यहाँ पर देकर अपने जवाब में दर्ज कर सकते हैं। यानी राइटिंगली आप अपने सलाह मशवरों को दे सकते हैं। तो हजरात, इस तरह से ये एक गूगल फॉर्मेट रहा है, जो लिहाजा इंशाल्लाह क्या है, ये 28 तारीख़ के अंदर 28 तारीख़ सितंबर 2021 के अंदर इसको फिल करना है और उसको सही फिल करने की कोशिश कीजिए। और आखिर में आपको क्या है, नीचे सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो ये डायरेक्टली क्या है, ये DSERT तक पहुंच जाएगा। तो लिहाजा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।